तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास 10 का 2025 का सीरीज जो आप फाइनल एग्जाम फरवरी में देंगे। तो ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड मेरा एग्जाम का क्वेश्चन होगा, फन ट्रिक होगा, मजा होगा, मिस नहीं करना है। और इस चैप्टर का 10 इयर्स का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में उठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। तो क्या है पीरियोडिक टेबल यार? तो हम बोले आपको फन फैक्ट से सजाएंगे जिसमें मजा आ जाए, खाली पॉपकॉर्न लेके बैठिए आप। तो भाई पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है ना जहां हम एलिमेंट को सजाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। एलिमेंट को सजाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक कैरेक्टर। जिस तरीके से हम लोग का कैरेक्टर होता है ना, ऐसा सोचो एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम हम रखें क्या बताओ? पीरियोडिक टेबल। और उसमें टोटल 118 स्टूडेंट है, यानी टोटल 118 एलिमेंट का अभी तक डिस्कवरी हुआ है। और हर एलिमेंट को, ध्यान से सुना, हर एलिमेंट को हम मास के हिसाब से सजा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आप बताइए, जैसे कि आपको पहला दिख रहा होगा डोवेनियर ट्रायड, जिन्होंने पहली बार 3 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था, ये भी फेल हो गए। तो आए न्यू लाइन, क्लास 9 में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने 8 या 9 एलिमेंट को सजाए थे। उसके बाद 64 एलिमेंट को पहली बार जो क्लासिफाई किया था, जैसा कि पूरा दुनिया जानता है, मेंडलीव। और उसके बाद आपको तो पता है जो क्लास 10 आपका स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तो आज तक क्वेश्चन आया नहीं, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसको छोड़ के हटते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब भी आप देखते हैं ना, तो इसके जीपी, जी फॉर ग्रुप, पी फॉर पीरियड। ग्रुप मतलब बताओ, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ग्रुप, हॉरिजॉन्टल पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पीरियड। तो कितना ग्रुप है? 18। और कितना पीरियड है? 7। तो जीपी कितना हुआ? सॉरी, जीपी कितना हुआ? 107। ग्रुप 18, पीरियड 7, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देने वाले कौन थे? हेनरी मूथुसले? नहीं, हेनरी मोसले। बहुत आदमी कहता है नील बोहर, तो यार हेनरी मोसले भी लिख सकते हो, तुम नील बोहर भी लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, प्रॉमिस किए थे, पीरियोडिक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, कंफर्म है। जैसा कि आपको पीरियोडिक कैरेक्टर दिख रहा होगा, पहला एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। अब ये है क्या भाई? एक एटम का दूरी, बचपन वाला प्यार, सऊदी वाला प्यार। अब ये क्या सब आप आने वाले हैं, आप एक मजे से केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप केमिस्ट्री आपको अच्छा नहीं लगता तो अब जरूर अच्छा लगेगा। सिर्फ यहाँ पे पैनल लगा के है कर दी, वो नहीं होगा, चीजों को समझेंगे। एटॉमिक साइज क्या है भाई? तो यार देखो, ये न्यूक्लियस है, समझो ऐसा, जैसा कि दिख रहा होगा। न्यूक्लियस से लेके लास्ट घर को, इलेक्ट्रॉन से आते हैं ना 2 4 8, लास्ट घर को बोलते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का दूरी है, उस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल टू, बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। आपके और उसके बीच जो दूरी है, मान लीजिए आपकी वाली इलेक्ट्रॉन है और आप न्यूक्लियस है, तो आप दोनों के बीच जो दूरी है वो है एटॉमिक साइज। इससे इजी आप नहीं समझ सकते। इसके अलावा आप दूसरा देख रहे होंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, है ना, ये अब्बा नहीं मिल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देंगे उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये सब में चिपका दीजिएगा, फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, हर डेफिनेशन में चिपका दीजिए। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दिए आपको, और उसको उसके जिंदगी से निकालने के लिए जितना हम चुगली करेंगे, आपके बारे में बताएंगे वो खराब है, ये है, दोनों का दोस्ती टूट जाएगा, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके बाद चलेंगे तो आप तो देख लिए हैं, विवाह मूवी देखते ही प्यार, है ना, जहां बचपन वाला प्यार, है ना, एफिनिटी, पाने की चाह, देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद सैलमन भाई, और ये सैलमन भाई यहाँ क्यों आए, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले, सलमान भाई को भी अच्छे से देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, वो सब कुछ को कनेक्ट करेंगे और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और मजा लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। यहाँ से हर एक क्वेश्चन, बार बार बोल रहा है, एग्जाम का है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, हर चीज कराए हैं। अगर इस वीडियो को देख लिए तो इसके बाद क्लास 10 का आईसीएसई का कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, गारंटी 100%। मिलते हैं
व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो 2026 के बेसिस पर रहेगा, सिलेबस यहीं से आएगा 2025 के बेसिस, 26-25 में जो आपका एग्जाम होगा। तो चलिए रेडी करते हैं पीरियोडिक टेबल। और जैसे हम पढ़ाएं अभी आपको इंट्रो में, उसी ट्रिक से पढ़ना है। यहाँ से आपको एक MCQ क्वेश्चन या एक डिफाइंड फॉलोइंग या एक डिफरेंट बिटवीन जरूर देखने मिलेगा, कंफर्म और कंफर्म। जैसा देखिए, ये है पीरियोडिक कैरेक्टर। सर पीरियोडिक कैरेक्टर मतलब एक एलिमेंट का कैरेक्टर। जैसे मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं एक टीचर हूं, तो टीचर का क्या कैरेक्टर है? अच्छा होना चाहिए, टीचर ज्ञानी होना चाहिए, टीचर पवित्र होना चाहिए, लफड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। ये टीचर का कैरेक्टर है। तो उसी तरीका से एक एलिमेंट का, ध्यान से बात समझिए बच्चा पार्टी, अभी इंट्रो पे बताए थे, एक एलिमेंट का जो कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक कैरेक्टर। तो सर एक एलिमेंट का क्या कैरेक्टर होता है? तो एक एलिमेंट का कैरेक्टर होता है एटॉमिक साइज। एक एलिमेंट का कैरेक्टर होता तो 1000 है, पर पढ़ना अपने सिलेबस में 4 है। एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब क्या है? कैरेक्टर। तो एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज को फन फैक्ट के लिए हम सजाए हैं, दूरी सही जाए ना। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। दूरी, डिस्टेंस रिलेशनशिप, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, सपना को हमरे हवाले कर दे। पुराना फिल्म में विलन का डायलॉग सुने होंगे, ठीक है, जो प्यार करने वाले हैं उसको अलग करवा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसका नाम हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों दिए? यहाँ पर अलग किस्म का केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चा, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिल वाले तो बहुत देखे हैं पर प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले, पाने की चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सर क्या एग्जाम में लिखते पाने की चाहत? नहीं, रुको रुको समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सैलमोन भाई स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अभी उसको भी देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सैलमोन भाई कहलाएगा। तो मजा लेंगे, पॉपकॉर्न के साथ बैठ जाना है। ये फर्स्ट एटॉमिक साइज जिसका नाम रखे थे दूरी सही ना जाए, जिसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, जिसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी है क्या, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये डेफिनेशन आप सब में चिपकाएंगे, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, न्यूट्रल मतलब कुछ पे चार्ज नहीं होना चाहिए। हमेशा गैस के एटम को लेना होगा, क्योंकि गैस के एटम दूर रहते हैं। एक एटम का अकेला दूरी निकाल पाओगे ना? सब टीचर एक साथ पढ़ा पाएंगे कि एक एक करके पढ़ाते हैं, एक एक करके ना, तब तो अकेला हो, गैस का एटम दूर रहता है, पता है आपको। इसीलिए हमेशा ये चिपका दीजिएगा सब डेफिनेशन में, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब बताइए कि यहाँ प्रोटॉन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये लास्ट घर है, तो लास्ट घर को क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का दूरी है और ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लेके इस न्यूक्लियस की जो दूरी है, उस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। यहाँ तो दूरी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ देखे तो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी क्या है? ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है। देख लीजिए, यही एटॉमिक साइज। एक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस का जो दूरी होता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। इतना इजी सर। हाँ, ये सऊदी वाला प्यार है, देखो, ये बचपन वाला प्यार है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। अब ऐसा ना मिस पूछे आपसे व्हाट इज एटॉमिक साइज, आप बोले जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल, माँ थप्पड़ मारूंगी थप थप। चलिए अब रेडी करते हैं दूसरा कैरेक्टर, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, उसका तो बताएं, सपना को हमरे हवाले कर दे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब बताए थे लास्ट में क्या चिपकाना है? आइसोलेटेड न्यूट्रल। आइसोलेटेड मतलब अकेला, न्यूट्रल मतलब इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए एटम पे, और गैस का एटम होना चाहिए क्योंकि वो दूर रहता है, तभी आप पता कर पाएंगे। तो एक एटम से, अगर मेन लाइन में पूछो तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसा कि आप यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दूरी कम है, देखो यहाँ। तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन लड़की है, लड़का है, तो यहाँ देखो दूरी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी है, पर बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा?
मान लो एक बचपन वाला प्यार, ये बचपन वाला प्यार, नजदीक में इलेक्ट्रॉन, ये दूर में, ये सऊदी वाला प्यार, तो बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा? जहाँ पे दूरी ज्यादा होगा। दूरी कहाँ है? सऊदी वाला प्यार। कॉल करके आरिफ सर बोल दिए, देखो ना बाबू तुमसे बात नहीं कर रहा, वो दूसरे को धोखा दे रहा है। हल्ले हो गया, डिस्टेंस रिलेशनशिप, खत्म कहानी। आई तो बचपन वाला प्यार, जहाँ कुछ हुआ बस सेम कोचिंग में पढ़ती है, सर फंस गए। समझ गया बात को? तो एक एटम से निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। भूलिएगा मत। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? व्हेन एन एटम, पहले पढ़ लेते हैं, व्हेन एन एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू रिलीज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई एक एटम, याद है पाने की चाहत, दिल वाले तो बहुत देखे हैं, विवाह मूवी, अब इंट्रो में आपको बताए थे, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो खुशी से एनर्जी रिलीज करता है, इसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक उसी तरीका से जब आप उससे बात करते हैं, आप क्लासमेट होंगे, माहौल होगा, याद रखिएगा पेन शेयर हुआ, पेन शेयर हुआ तो आपका दोस्त बोले ओ आज पार्टी, तो वही पार्टी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो याद रखिएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा बताइए तो? यहाँ इलेक्ट्रॉन करीब है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है, तो कहाँ चाहत ज्यादा होगा? जहाँ नजदीक है भाई, यहाँ दूर है भाई, है ना? तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देना पड़ता है, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए भी एनर्जी रिलीज होता है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना होगा। एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जब मेरा शादी हो जाएगा तो आप लोग को बुलाएंगे दावत में, इन्विटेशन में, तो वो एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सलमान भाई कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो यार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों सर कोवैलेंट कंपाउंड में क्यों? तो अभी बताते हैं। सलमान भाई क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीका से सलमान भाई किसको अट्रैक्ट किए? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और उसको अभी एक्सेप्ट कौन किया है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो चले जिस तरीका से यहाँ देख रहे हैं HCl, अब एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे HCl में बॉन्ड है, अब होगा क्या? क्लोरीन इस बॉन्ड को अपनी ओर टानेगा। क्यों टानेगा भैया? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज है, फोनकल BrISCH। इस सीरीज में जो आगे है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टानता कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम कौन? हाइड्रोजन। ये लोग अट्रैक्ट तो करेंगे पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं तो अट्रैक्ट तो करते भैया, बड़े बड़े वादा देके जाते पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्लोरीन ये बॉन्ड अपनी ओर टानेगा, तो क्लोरीन पे एक छोटा सा चार्ज आएगा, छोटा से इत्तू से चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव। तो भैया हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? नहीं, जो सॉरी जो टनवाएगा उसके ऊपर नेगेटिव, जो टानेगा उसके ऊपर, जो टनवाएगा क्या करे सर? अच्छा, जो बॉन्ड टानेगा ना उसके ऊपर नेगेटिव होगा, छोटा सा डेल चार्ज, मतलब छोटा सा नेगेटिव। जो टनवाएगा उसके ऊपर, फिर टनवाया बोलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव। देखो अब कुछ ऐसा कहानी हो गया, पहले चार्ज नहीं था अब चार्ज आ गया। किसमें हुआ? कोवैलेंट कंपाउंड में हुआ। सर ये एक्सेप्ट कर लेता तो, एक्सेप्ट करता तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, ये फिर तो वही आया सर। ना डेल है, ये खाली है, यानी यहाँ चार्ज हो गया, यानी कंपाउंड हो जाएगा। ये कोवैलेंट कंपाउंड है, बात समझो। इत्तू सा चार्ज से बहुत फर्क होता है बाबू। एक बूंद बूंद से समुद्र बनता है, एक खराब मछली पूरा तालाब खराब कर देता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टर जो एग्जाम में आया है, नंबर ऑफ शेल को कैसे। तो एक तरफ क्या है? ग्रुप, और एक तरफ क्या है? पीरियड। ध्यान से देखिए। अच्छा ट्रेंड की बात करें तो चलिए बच्चा पार्टी, अब देखें कि क्या एक तरफ इसका क्वेश्चन आता है MCQ बहुत, तो ध्यान से इसको मिस नहीं करना बच्चा पार्टी। तो एक तरफ क्या है? ग्रुप, और एक तरफ क्या है? पीरियड। एक ही पेज में बता देगा आपको। खासकर याद देखिए एलिमेंट लिए हेलिना के फर्स्ट ग्रुप लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ कन्फिगरेशन किए हैं, फिर यहाँ इसका डायग्राम बनाए। और ये पीरियोडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है कि घटता है ये बताना, अलोंग अ पीरियड जाने पे बढ़ता है कि घटता है ये बताना। चलिए पहले बताते हैं, ध्यान से मेरा बात सुनिए। यहाँ लिखिए I, और मेटालिक कैरेक्टर यहाँ लिखिए I, दो जगह I, बाकी सब जगह लिखिए D D D D, बस हो गया खत्म। द I एक D, I फॉर इंक्रीज, इंक्रीज, D फॉर डिक्रीज, D फॉर डिक्रीज, D फॉर डिक्रीज, I फॉर बोलो इंक्रीज, D फॉर डिक्रीज। अब सर थोड़ा समझाइए हम, ये तो शॉर्ट ट्रिक अब समझा दिया, अच्छा बात है।
समझाइए, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यार देखो, ये नंबर ऑफ शेल है, देखो के घर, एल घर है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहा है नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहा है, रूम बढ़ते जा रहा है। तो देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा नहीं कि नहीं? यहाँ देखो पहले इतना था, अब इतना, देखो ये देखो जलेबी वाला, ये देखो जलेबी वाला, जलेबी वाला, जलेबी बढ़ते बढ़ते आप आगे बढ़ोगे तो जलेबी बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, इंक्रीज। अच्छा सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे घटेगा? अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट एक में लगेगा, याद रखना, हम एक बता रहे हैं। अब बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी इतना है, तो तुम बताओ कहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली, पहले में इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी ज्यादा देना होगा ताकि दोनों नजदीक है, पर यहाँ वाला में बहुत दूरी है, हल्का सा देंगे तो टूट जाएगा, तो कहाँ एनर्जी ज्यादा देना पड़ा? पहले ज्यादा दिए, आप कम दे रहे हैं, तो जैसे जैसे आधा आगे जा रहे हैं तो ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दूरी बढ़ गया ना भाई, नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। पहले बचपन वाला प्यार था, अब सऊदी वाला प्यार। तो कहाँ एनर्जी ज्यादा देना होगा? ऊपर में। कहाँ कम देना होगा? नीचे में, अगर कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहत भी घटता है क्योंकि दूरी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी नहीं करता है क्योंकि दूरी बढ़ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर, मेटल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजिली रोटेट करे। तुम बताओ कहाँ इजिली रोटेट कर सकते हैं? नीचे। शुरुआत में नहीं रोटेट कर सकते नीचे, इसलिए इंक्रीज हुआ। ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, तो इसका रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ शेल, याद रखना, नंबर ऑफ शेल इसका कारण होगा। अब यार अलोंग पीरियड में आए तो ध्यान से देखो, पीरियड 3 लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। एटॉमिक साइज जस्ट उसका उल्टा कर, यहाँ डिक्रीज, ध्यान से, आई आई आई, फिर डी। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज किया है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है। अब डी मतलब डिक्रीज, आई मतलब इंक्रीज, ये बात आपको पता चल गया था। ऐसा क्यों? तो लिख लीजिए एक लाइन, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के कारण ऐसा होता है। ये क्या है सर, कुछ समझाइए सर। यहाँ तो नंबर ऑफ सेल भी कांस्टेंट है सर, देखिए सब में घर देखिए के एल एम, यहाँ भी के एल एम होगा, लास्ट घर में 2, यहाँ भी के एल एम होगा, 2 8 सब जगह होगा, लास्ट घर में जो होगा वो सजा दीजिए, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सेल तो 3 ही है, देखो ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट तो एटम का साइज आप कांस्टेंट लिखना चाहिए था। नहीं बच्चा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे एल्यूमिनियम पकड़ते हैं 13, ठीक है, सल्फर पकड़ते हैं 16, तो यार तुम ऐसा समझो ध्यान से, यहाँ पे एक ऐसा इमेजिन कर लो, इस तरफ एक मोटी लड़की है, इमेजिन किए, कर लिए, और इस तरफ 16 लड़का है, ठीक है, और एक रस्सी को पकड़ के टाल रहा है, एक कंपेयर, एक रेस चल रहा है। दूसरे तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, 13 लड़का पकड़ के टाल रहा है, दोनों रेस चालू होगा, तुम बताओ कौन जल्दी जीतेगा? अरे भैया 16 लड़का वाला, क्योंकि 16 लड़का नहीं है, ये 16 प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। 16 न्यूक्लियर चार्ज वाला जल्दी टालेगा तो साइज घटेगा, ये भी टालेगा पर इसके कंपेयर में फैलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, बोलिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज अचानक घट जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेटालिक बढ़ता है तो ये घटता है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए तो अब कुछ सवाल करा देते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, उसका ये चैप्टर होता है आईसीएससी लेवल के लिए पूरा फिनिश 2025-2026। बच्चा पार्टी रेडी करते हैं, जो एग्जाम का क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको देखिएगा ध्यान से, एक टेबल बना के आपको दे देगा और ऐसे रैंडम सजा के रखिएगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गिव द लेटर ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, आपको बताना सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है। तो एक बात याद रखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट है, अगर देखें तो ये देखिए, ये हाथ लेफ्ट और ये राइट, तो राइट की तरफ नॉन मेटल होता है आइडियली, और इस तरफ मेटल होता है। पहला बात क्लियर है, इस तरफ मेटल होगा, इस तरफ नॉन मेटल होगा। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, अगर ये इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा। कौन क्लियर हुआ? पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है, यार मेटल तो इधर होता है ज्यादा, आ गए इधर, मेटल तो इधर होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। पूछा उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, सबसे ज्यादा कौन होगा? तो जेड होगा। 4 ऑप्शन भी दिया रहता, हम तो ऑप्शन भी नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर मार रहे हैं जेड। मजा आया? पूछा था सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो सबसे ज्यादा मेटल होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे अनरिएक्टिव कौन, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा। लो दूसरा क्वेश्चन वही है, गिव द लेटर ऑफ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल के तुमको इधर भागना होगा, इधर भागे, अभी पूछा मोस्ट, भैया डाउन द ग्रुप जाएंगे तो टी होगा,
ना ना ना, डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे ज्यादा तो एल होगा ना बच्चा। लिस्ट पूछता तब ना टी बोलते हैं। नेम द फैमिली एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एट एल क्यू आर टी। देखो एल क्यू आर टी ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 मतलब सॉल्टी लवर मतलब हैलोजन सीरीज। याद है ग्रुप 1 को अल्काइल सीरीज बोलते हैं, हैलोजन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स वाई जेड? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। अच्छा, ग्रुप 1 2 हुआ तो वैलेंसी वही होगा, उससे ज्यादा हुआ 10 ऐड कर देना, नहीं उससे ज्यादा होगा 8 माइनस कर देना। तो इसका क्या होगा? ग्रुप 1 वैलेंसी 1। पूछा डिटरमाइन द फॉलोइंग एलिमेंट इच केस ऑकर ग्रुप 2 ग्रुप 13 ग्रुप 15। इसमें 4 ऑप्शन देना पड़ा। बोला ग्रुप 2 में जाओ, ग्रुप 2 में जाए, एलिमेंट लिखे। अच्छा, एलिमेंट लिखे इसके हिसाब से तो क्या यहाँ कैल्शियम लिखना सही है, लिथियम लिखना सही है, क्या मैग्नीशियम लिखना सही है? ठीक है, देखो मैग्नीशियम ग्रुप 13, ग्रुप 13 एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम के बाद कौन होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है भी। अच्छा, कार्बन के बाद कौन होता है? नाइट्रोजन। हाँ हाँ, मैच मिल गया, राइट आंसर। ऐसा चलना होगा आपको। तो चलिए, ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। अगर फिर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और याद रहे टेली ईयर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, टेलीग्राम से नोट्स को उठा लेना। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, प्ले स्टोर ऐप, हर चीज है। बेफिक्र जाइए, कमेंट कीजिए और अपना डाउट बताइए। तो चलिए, डीएनए वॉरियर इस साल 25 और 26 में आग लगा देना है।